क्लास 9th। अब हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं। इस कविता का शीर्षक है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। आइए पहले हम कविता पढ़ते हैं। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत पे बैठा अकेला, एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, मधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा, पास ही मिलकर छोटी गुलाबी फूल का सहज कर खड़ा, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हथेली, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूल के सर पर चढ़ कर रही जो छुए या दू हृदय का दान उसको, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडल में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसा, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति के अनुराग आंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपज अधिक है, और पैरों के तले एक पोखर उठ रही इससे लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी सा बड़ा सा गोल खंबा आँखों को है चमकाता है, कोई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही नींद छल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबा कर चोंच में नीचे गले में डालता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों से झटकते मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में, एक उजली चुटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, ओ यही है भूमि ऊंची है जहाँ है रेत की पटरी, यही है ट्रेन का टाइम नहीं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीव के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सूगे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटों टिरटों मन होता है उड़ जाऊं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती हर एक खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं छुपे छुपे। फर्स्ट पैराग्राफ का पढ़ने के बाद अर्थ बताती हूँ। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत में बैठा अकेला, एक बीते का बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर के इस पैराग्राफ का भावार्थ ये है। चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गांव की सुंदरता का बड़ा मनोहर उल्लेख किया है। वे चंद्रग्रहण नामक गांव घूमने गए हुए थे। जब वे वापस आ रहे थे
तो उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई देता है। अभी उनकी ट्रेन को आने में भी बहुत वक्त था। इसी कारण वह खेत की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए एक मेड़ पर बैठ जाते हैं और खेतों में उगी फसलें तथा पेड़ पौधों को देखने लगते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मानो चंद्र गहना नामक गांव देख लिया है। अब मैं इस खेत की मेड़ पर बैठकर खेत की प्रकृति की सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ। आगे चने के पौधे एक बड़ा ही सजीला मानवीकरण करते हुए कवि ने कहा है कि एक बित्ते की लंबाई वाला हरा चने के पौधा खेत के बीच लहलहा रहा है। चने के पौधे पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है मानो कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर शादी के लिए तैयार हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दू हृदय को दान उसको। इन पंक्तियों में केदारनाथ अग्रवाल ने अलसी के पौधे का मानवीकरण किया है। अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है और थोड़ी सी हवा के कारण हिलने लगता है और झुक कर फिर खड़ा हो जाता है। इसीलिए कवि ने उसे देह की पतली और कमर की लचीली कहा है। उन्होंने चने के पौधे के पास में ही उगी हुई असली अलसी का पौधा को नायिका के रूप में दिखाया है। उनके अनुसार यह नायिका बहुत ही ज़िद्दी है और इसीलिए हठपूर्वक इसने चने के पौधे के मध्य अपना स्थान बना लिया है। इस पौधे के नीले रंग के फूल खिले हुए हैं जो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो नायिका अपने हाथों में फूल पकड़कर अपने प्रेम का इजहार कर रही है। जो उसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा वे उसको अपना प्रेम लुटाने के लिए तैयार खड़ी है।